हेलो गाइस, मैं अशोक पासवान। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया सरकार से कुछ मांगे के लिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि शेयर सरकार को करने की कोशिश कीजिए। मेरे देश के नौजवानों, देश के हर एक कोने की, हम हर जगह की बात करते हैं। हमें राजनीतिक नहीं लड़ना है, हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का हक जो है, हम भारत के नागरिक हैं और मेरी मेहनत की हक कोई और खा रहा है। क्योंकि मैं सरकार के आदमी नहीं हूँ, मैं भारत का नहीं हूँ, भारतवासी नहीं हूँ। क्या मेरा क्यों जो है कि मेरी हक जो है, जो गवर्नमेंट को तनख्वाह मेरा मिलता है वो कोई और खाता है? ऐसा क्यों? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, इसमें तो ये चीज़ नहीं लिखा है कि जो शोषण अंग्रेज़ों ने किए हैं, ये शोषण फिर से दोबारा हमारे हिंदुस्तान में हमारे गरीब मजदूर पे ही फिर से लागू हो जाए, फिर से लगाम हमसे लेना स्टार्ट करें, फिर से वही गरीबी। तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ? हमारे न्यूनतम सैलरी नहीं मिल पा रहा है, सरकार मानामानी चला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पर हमारा पूरा टेंडर दे दिया। जो भारत सरकार का 4 ग्रेड के एम्प्लॉयड थे, क्यों ऐसा सरकार कर रहा है? सरकार अपनी बारे में क्यों सोच रहे हैं और ये जनता के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? क्या जनता, भारत गरीब जनता जितना भी है, कि भारत का हिस्सा नहीं है? वो भारतीय नागरिक नहीं है? सिर्फ मुंह से बोलने से होता है प्रधानमंत्री जी कि भारत की नागरिक हो, तो भारत के नागरिक को पूरा हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकारी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश के नौजवानों साथियों से हमें यही अनुरोध है और ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत हम जुटाते हैं। अगर सरकार हमारी मांगे पूरे नहीं करे तो ये हम अपनी प्रस्ताव ज़्यादा मतों में हमारा देश की हर कोने के लोग हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। और हम लोग चाहते हैं कि अपनी हक, अपना कानून को दरवाज़ा खटखटाने का काम करें और ये लड़ाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, क्योंकि हमारा पूरी भारत की बात है। तो पूरी भारत की जो है, हमारा सुप्रीमो बैठते हैं जज, जो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय का सुप्रीमो है जो सुप्रीम कोर्ट है, वही फैसला होगा। और ये हमारा जितने भी हमारे साथ गरीब मजदूर भाई, जितने भी किसान, छोटे किसान के लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब उठने से हमारी बिहार की गरीबी या पूरी भारत की गरीबी ऐस कटघार पे खड़ा हुआ है कि हर एक भारत की नागरिक, पूरे भारत की नागरिक की समस्या बहुत गंभीरता रूप से जा रहा है। तो दोस्तों, ये सरकार से जो है रिक्वेस्ट है, वीडियो वायरल किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी भी सुने और इस चीज़ को फैसले पे अमल करें और सही रास्ता सुने। ये शोषण जो हमारा देश जो पहले अंग्रेज़ों ने किए थे, क्या यही दिन देखने के लिए हमने फिर तो इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने खून बहे? यही दिन देखने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? क्या गरीब को, जनता को जो है इस तरीके से काट दीजिएगा, मार दीजिएगा? कि पूरा भारत का जो गरीब जो है, दलित समाज, चाहे जो भी हो, कोई, हमें जात से कोई मतलब नहीं है। इसमें ब्राह्मण जाति भी आता है, जो गरीब हर एक जाति में है। इससे तो सब आप अपने बारे में सोच रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट हटाइए, सरकारी एम्प्लॉय ज्वाइन कीजिए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और ना तो पूरे भारत की जनता मोदी जी अगर अपने पर आ जाए तो आपकी बहुत दिक्कत हो सकता है। हम यही नहीं चाहते हैं कि हम आगे समस्या को ले जाएं। अगर ये ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को ही दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। हम पूरी भारत की मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा हक है, पूरी भारत की नागरिक नौजवानों का हक है, उसे मिलने का काम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हटो, ये गवर्नमेंट जॉब, या पढ़ा हो या अनपढ़, उसे हर प्रकार की जॉब हमारे भारत सरकार को देना होगा। हर एक नागरिक को जॉब की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट का जो है एम्प्लॉयड, आज भी जो है कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉयड है, हम भी गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्राइवेट तनख्वाह नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं अपनी तनख्वाह को इशू नहीं है, मैं अपनी तनख्वाह को नहीं चाहता। मैं फ्री में भी काम करते हो, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच्चाई को रास्ता देखना चाहता हूँ। मैं भूखा रह जाऊंगा वो मंजूर है, लेकिन देश के हर नौजवान पेट पकड़ के सोता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी, हम भूखे सो सकते हैं, मैं सह लूँगा, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी अगर भूखा सो रहा है तो ये आपकी बहुत भारी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि जो जितना जल्दी चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहाल कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को रद्द कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गरीब पे भला कीजिए। जो भी सरकार है, हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। जो भी अच्छा काम करेगा, हमारा पूरी भारत की जनता उसकी सपोर्ट में है, क्योंकि भारत ऐसा सच्चा देश कोई भी देश नहीं है। भारत विश्वास करता है, इसीलिए भारत पे गुलाम लोग ने किया है। भारत ताकत से कमज़ोर नहीं है, हिम्मत से कमज़ोर नहीं है, भारत में इंसानियत है। इसलिए धोखे से मुझे वार किया है और धोखे से मेरी जो भी है राजतंत्र छीना गया है धोखे से। अगर वार करके आता किसी भी कभी भी, तो हिंदुस्तान से आज तक कोई भी वीर नहीं है कि हिंदुस्तान से जीत सके। लेकिन हमारा भारत बहुत अच्छे हैं और इस भारत देश के लिए अच्छा काम करें मोदी जी। और भारत के हर नागरिक चाहता है कि हम गवर्नमेंट के अंडर में काम करें और गवर्नमेंट हमारे अच्छा सैलरी न्यूनतम ढंग से तय करे, जिससे हमारे परिवार का गुजर बसर हो, हमारी सुख शांति चले। और जो ना कमी पड़ने पर बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया जो है कि अभी भी चाहते हैं कि हर जगह पर गरीब का जो है कि रोज़गार कमी ना हो, वो लगाने के लिए तैयार है। आप उसको भी एक मौका दीजिए, लेकिन उसे दीजिए जो गरीब को सैलरी न्यूनतम दे सके। उसकी जो प्रचलित है वो सही ढंग से होनी चाहिए। ऐसी हमारी कंपनी होनी चाहिए पूरी भारत में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हमारे भारत की जनता को मजबूती करने के लिए, आज हर देश अपनी मजबूती करने में लगा हुआ है। अमेरिका हो या चीन हो, रूस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश ये नहीं चाहता और ये नहीं शिकायत आपको मौका मिला होगा माननीय हमारे मोदी जी कि कोई भी देश आपसे कमज़ोर है। सिर्फ कमज़ोर है तो सिर्फ भारत, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत गिरा हुआ है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय अशोक पासवान जी कि हे हमारे प्रधानमंत्री, आप जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को सही कीजिए। न तो जनता अगर उतर गया अपने पर तो आप भी खैर नहीं, आपका सत्ता खैर नहीं।
जय हिंद, जय भारत।